हेलो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, क्या बोला तूने? स्वागत है आज के नए वीडियो में जहां पर आज हम सीखेंगे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है माय मदर एट 66। माय मदर मेरी माँ नहीं, कमला दास जी इस चैप्टर के लेखक है, उनकी माता जी। यहाँ पर माय मदर मतलब ये है। तो माय मदर एट 66 क्या है, पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर का नाम है और इसके लेखक कमला दास जी हैं। तो हम इस चैप्टर का संपूर्ण एक्सप्लेनेशन हिंदी में सीखेंगे, जानेंगे कि इस चैप्टर में आखिरकार क्या क्या हुआ है। चलिए तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। लिखा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। क्या लिखा है, ड्राइविंग ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग मतलब कार चलाते हुए, कमला दास जी करें कि कार चलाते हुए, फ्रॉम मतलब से, माई यानी कि अपने, पेरेंट्स माता पिता के, होम घर, कार चलाते हुए मैं अपने माता पिता के घर से, फ्रॉम यानी कि से, टू कोचिंग, कोचिंग जा रही थी। मतलब कि कमला दास जी क्या करें कि मैं कार चला करके अपने माता पिता के घर से कोचिंग जा रही थी। कब, लास्ट पिछले, फ्राइडे शुक्रवार, शुक्रवार मॉर्निंग सुबह। तो मैं यानी कि कमला दास जी पिछले शुक्रवार की सुबह कार चलाते हुए अपने माता पिता के घर से कहां पर जा रहे हैं, कोचिंग जा रही हैं। यहाँ पर जो ड्राइविंग शब्द है हमारा क्या है, पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल क्या है, पार्टिसिपल। वो भी पार्टिसिपल भी क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पर भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और हिंदी अर्थ में क्या दिया है, हुए, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ड्राइविंग मतलब कार चलाते हुए, फ्रॉम मतलब से, माई यानी कि अपने, पेरेंट्स माता पिता के, यहाँ पर पेरेंट्स में एपोस्ट्रोफी एस लिखा है जिसका मतलब होता है काकी के। तो कार चलाते हुए अपने माता पिता के होम घर से, तो अपने माता पिता के घर से टू कोचिंग, कोचिंग जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह। तो कमला दास जी क्या कर रहे हैं कि मैं पिछले शुक्रवार की सुबह कार चलाते हुए अपने माता पिता के घर से कोचिंग की तरफ जा रही थी। आगे दिया है, आई सा माई मदर। आई मतलब मैं यहाँ पर जो आई वर्ड है, आई किसके लिए, कमला दास जी के लिए। यहाँ पर ये कमला दास जी का इमेज है, ये कमला दास जी है। आई मतलब मैं, सा मतलब देखा, माई मतलब अपने, मदर मतलब माता जी को, मैंने अपनी माता जी को देखा। बिसाइड मी, बिसाइड मतलब कि जो क्या है, बगल में, मी मतलब मेरे, मैंने अपने माता जी को अपने बगल में देखा। कार चलाकर जा रही है, बगल में उनकी माता जी बैठी है, इसलिए बोल रहा है कि यहाँ पर मैंने अपनी माता जी को अपने बगल में देखा। डोज, डोज मीन्स होता है झपकी लेना। क्या होता है, झपकी लेना। जो क्या कर रही है, झपकी ले रही है। ओपन खोल करके, माउथ है मुंह को, मतलब कि कमला दास जी की क्या है, जो माता जी है वो क्या कर रही है, मुंह को खोल करके झपकी ले रही है, मतलब कि उनको नींद आ रहा है। हर फेस, हर फेस उनका चेहरा, असेन पीला पड़ गया है। असेन मीन्स होता है पीला पड़ना, पीला पड़ना। तो डोज ओपन माउथेड, उनका मतलब कि क्या कर रहे हैं, खुले मुंह से झपकी ले रही हैं, मतलब उनका मुंह खोल करके नींद ले रही हैं। हर फेस उनका चेहरा, असन लाइक, असन पीला पड़ गया है, लाइक मतलब की तरह, दैट ऑफ कॉर्प्स, कॉर्प्स होता है मृत शरीर। क्या होता है, जिसे हम कहते हैं लाश। तो यहाँ पर क्या है कि हर फेस असल लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, उनका चेहरा क्या पड़ गया है, बिल्कुल पीला पड़ गया है। किस तरह, जैसे एक मृत शरीर का पूरा बॉडी क्या हो जाता है, पूरा शरीर क्या होता है, पीला पड़ जाता है, ठीक उसी तरह जो कमला दास जी की क्या है, माता जी है, उनका चेहरा क्या हो गया, पूरा पूरा पीला पड़ गया है। फिर दिया है एंड, और रियलाइज्ड एहसास हुआ, विथ से, पैन यानी कि डर से, और कमला दास जी क्या कर रही हैं कि और मुझे क्या हुआ, दर्द से एहसास हुआ। दैट की सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यहाँ तक पढ़ते हैं कि यहाँ तक हो चुका है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, मतलब क्या है कि एंड मतलब और, यहाँ पर कमला दास जी कहती हैं कि और रियलाइज्ड एहसास हुआ, विथ पेन दर्द से, पेन में होता है दर्द, क्या, दर्द, और मुझे दर्द से एहसास हुआ। दैट की सी वाज ओल्ड, जो यहाँ पर सी वर्ड है किसके लिए है, तो कमला दास जी के लिए है, कमला दास जी के लिए। सी मतलब वह, वाज मतलब थी, एज मतलब उतना, ओल्ड मतलब बूढ़ा, वो उतनी बूढ़ी थी, एज जितनी की, सी मतलब वह, लुक मतलब दिखाई देती हैं। कमला दास जी कहती हैं कि जो मेरी माँ है वह उतनी बुरी, यहाँ पर सी कमला दास के लिए है, मतलब कि उनकी माता जी के लिए, एक कमला दास के लिए नहीं, सी वर्ड कमला दास की माता जी के लिए आया है। तो
एंड और रियलाइज विथ पेन, और मुझे दर्द से एहसास हुआ दैट की शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो उतनी बूढ़ी हैं एज जितना कि शी लुक्ड वो दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बट सुन पुट दैट थॉट अवे, बट अब यहां पर कमला दाजी कहती हैं क्या कि बट लेकिन, सुन शीघ्र ही जल्द ही, पुट कर दिया रख दिया छोड़ दिया, दैट थॉट, दैट यानी कि उस, थॉट यानी कि क्या होता है हमारा विचार, उस विचार को, अवे यानी कि दूर। तो कमला दाजी कहती हैं कि मैंने क्या किया, शीघ्र ही उस विचार को दूर कर दिया। किस विचार को, बोला नहीं कि दर्द से मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ उतनी बूढ़ी दिखती हैं जितनी कि वह है, इसलिए वो बोल रही है कि मैंने इस विचार को क्या किया, शीघ्र ही दूर कर दिया। फिर आगे दिया है, अब विचार को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, एंड और लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, एंड यानी कि और, लुक्ड यानी कि देखा, आउट यानी कि बाहर, उन्होंने क्या किया, बाहर की ओर देखा। किन्होंने, कमला दाजी क्या करी, बाहर देख रही हैं। ये कमला दाजी है, इनकी माता इनके बगल में बैठी हुई है, उनका चेहरा क्या हो गया है, एक मृत शरीर की तरह बिल्कुल पीला पड़ गया है। उनको, उनके चेहरे को देख करके उनको क्या हो गया, थोड़ा सा लग रहा है कि मेरी माँ उतनी बूढ़ी है जितनी कि वो दिखाई पड़ती है। इसलिए क्या करें, इस विचार को दूर करने के लिए बाहर की तरफ देख रही है। तो बाहर देख रही है तो क्या बता रही है कि एंड लुक्ड आउट, मैंने बाहर देखा, एट यंग ट्रीज, एट यंग ट्रीज यानी कि जो क्या है, छोटे पौधे, यंग होता है जवान, यानी कि जो छोटे पौधे बड़े होते हैं उनको बोल रहा है यंग ट्रीज, यानी कि छोटे पौधे स्प्रिंटिंग भाग रहे हैं। भाग रहे हैं मतलब क्या है कि अब कमला दाजी क्या कर रही हैं, कार चलाकर जा रही हैं। अब कार चलाकर जब क्या करते हैं, आगे जाते हैं तो लगता है कि जो साइड के जो पेड़ होते हैं वो क्या पीछे जा रहे हैं, तो उसको यहाँ पर बोला गया है कि पेड़ क्या करें, पीछे की तरफ भाग रहे हैं। स्प्रिंटिंग होता है भागते हुए, भागते हुए। तो एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, मैंने क्या किया, भागते हुए देखा, लुक्ड आउट मैंने बाहर की ओर भागते हुए छोटे पौधों को देखा, छोटे पेड़ों को देखा, नौजवान पेड़ों को देखा। कमला दाजी कह रही हैं कि मैं उस विचार को दूर करने के लिए बाहर भागते हुए छोटे पेड़ों को देखा। इसके अलावा भी क्या करें कि द मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, द मेरी, मेरी होता है प्रसन्नचित्त, द मेरी यानी कि प्रसन्नचित्त, मेरी यानी कि जो खुश बच्चे, जो खुश होता है, खुशहाल या वर्ड उसे बोलते हैं मेरी, प्रसन्नचित्त खुशी। तो मेरी प्रसन्नचित्त चिल्ड्रेन यानी कि बच्चे, स्पाइलिंग आउट बाहर निकल रहे थे। स्पाइलिंग आउट होता है क्या, बाहर निकलना, क्या बाहर निकलना। जो क्या थे, प्रसन्नचित्त बच्चे थे, जो क्या थे, खुश बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे। कहां से, ऑफ देयर होम, अपने घरों से, यानी कि जो क्या है, प्रसन्नचित्त बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। और जो क्या है, छोटे पेड़ हैं वो क्या करते पीछे की तरफ भाग रहे थे। उनको क्या कमला दाजी देखी है, बस देख रही है। उस विचार को दूर करने के लिए कि मेरी माँ उतनी बूढ़ी है जितनी वो दिखाई पड़ती है, इस विचार को दूर करने के लिए कमला दाजी क्या करती हैं कि अपने कांच, जो कार की कांच की खिड़की है उससे बाहर देखती हैं और देखती हैं कि क्या जो पेड़ है वो क्या करें, बाहर पीछे की तरफ भाग रहे हैं और बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं। फिर आगे दिया है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट मतलब लेकिन, आफ्टर मतलब के बाद, द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट मतलब हवाई जहाज, हवाई अड्डे पर, सिक्योरिटी चेक सुरक्षा जांच, सिक्योरिटी मतलब होता है सुरक्षा, चेक यानी कि जांच। तो बोल रहा है कि यहाँ पर बट लेकिन, आफ्टर मतलब के बाद, लेकिन के बाद किसके बाद, तो एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के बाद। कमला दाजी कहती हैं लेकिन एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के बाद, हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग मतलब खड़े होते हुए। यहाँ पर स्टैंडिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जैसे यहाँ पर ड्राइविंग क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल था, ठीक उसी तरह ही यहाँ पर क्या स्टैंडिंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग मतलब खड़े होते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल रहा हमारा। अ फ्यू यार्ड्स, अ फ्यू मतलब होता है कुछ, यार्ड्स मतलब होता है गज, अवे यानी कि दूरी पर। तो कुछ गज की दूरी पर खड़े होते हुए कमला दाजी क्या करी हैं कि कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए, कब, जब एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के बाद, एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच होते हैं सेम करते हैं लोग, तो उसके बाद कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के, फिर खड़े होते हुए, आई यानी कि मैं कौन, कमला दास जी, इनकी बात करिए कि इनके लिए आई वर्ड है, आई यानी कि मैं, कमला दास जी, लुक्ड देखती हैं, अगेन दोबारा, फिर से, एट हर, यहाँ पर हर वर्ड किसके लिए है, कमला दास जी की माता जी के लिए है।
तो आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी माता जी को दोबारा देखा। मतलब कि कमला दास जी अपनी माँ को जब एयरपोर्ट लेकर गई तो वहां पर सुरक्षा जांच के बाद, एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के बाद उन्होंने क्या कुछ गज की दूरी पर खड़ी हो गई हैं, फिर उसके बाद क्या अपनी माँ को दोबारा दिख रही हैं। तो मेरी माँ कितनी प्यारी लग रही है। आगे फिर दिया है कि आप देखने में बता रही है उन्होंने क्या क्या दिखा है। When pale as a late winter's moon, वैन मतलब होता है फीका, चाहे हल्का चाहे रंगहीन। वैन मतलब होता है क्या, फीका, जिसका रंग उड़ गया हो तो फीका लग रहा है। पैल यानी कि पीला, क्या पीला। वैन फीका हो गया, पैल पीला हो गया, एज की तरह, अ लेट मतलब होता है पिछले, लेट यानी कि पिछले, विंटर यानी कि शरद ऋतु, शरद ऋतु, मून यानी कि चंद्रमा चाहे चांद की तरह। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर कि पिछले शरद ऋतु की चंद्रमा की तरह। तो पिछले शरद ऋतु की चंद्रमा की तरह, एज मतलब की तरह, तो पिछले शरद ऋतु की चंद्रमा की ही तरह। जैसे शरद ऋतु में क्या होता है, जब ठंड का मौसम रहता है तो चंद्रमा के ऊपर क्या, जिससे कोहरा आ जाता है तो थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ठीक उसी तरह। तो बोला जा रहा है कि पिछले शरद ऋतु की चंद्रमा की तरह उनका चेहरा क्या हो गया है, फीका और पीला पड़ गया है। फिर दिया है कि एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, एंड और फेल्ट महसूस हुआ, दैट की ओल्ड फैमिलियर, दैट मतलब यहाँ पर किन्हीं उस है, दैट मतलब उस, ओल्ड मतलब होता है पुराना चाहे बुढ़ा, यहाँ पर पुराना से मतलब है पुराने, फैमिलियर मतलब होता है परिचित, क्या होता है परिचित, एक मतलब होता है दर्द, एक मीन्स क्या होता है दर्द, और एंड मतलब और, फील्ड मतलब उन्हें महसूस हुआ, किन्हें, कमला दास जी को, इनको महसूस हुआ, क्या हुआ कि दैट उस ओल्ड फैमिलियर एक, उन्हें क्या अपना पुराना दर्द महसूस हुआ, अपना पुराना परिचित दर्द महसूस हुआ। मतलब कि बचपन में उन्हें डर लग रहा होगा कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चल जाएगी, तो उनको जो उसमें डर लग रहा था सेम वही डर उनको क्या अभी फिर से महसूस होने लगा है कि फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, उन्हें अपनी माँ के उस पुराने परिचित डर को याद आया, मतलब उन्होंने फिर से याद कर लिया है। माई चाइल्डहुड फियर, अब कौन सा डर है दिया है कि माई मतलब कि मेरा, चाइल्डहुड फियर, चाइल्डहुड फियर, चाइल्डहुड फियर मतलब होता है बचपन का डर, यानी कि मुझे क्या मेरे बचपन का डर याद आ गया। बट ऑल आई सेड वाज, बट लेकिन, ऑल आई सेड वाज मैंने कहा, बट लेकिन ऑल आई सेड वाज मैंने केवल इतना कहा, सी यू सून, सी यू सून का मतलब होता है हम फिर मिलेंगे, बोलते ना टाटा सी यू सून अगेन लेटर, जो भी, तो सी यू सून हम फिर मिलेंगे, सी यू सून मतलब सी यू सून फिर मिलेंगे। अम्मा, अम्मा सी यू सून बोल रही, मतलब कि कमला दास जी क्या करें, अम्मा सी यू सून, हम मतलब कि अम्मा फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज, ऑल आई डिड वाज मतलब क्या है कि मैंने बस केवल इतना ही किया, यहाँ क्या है बट लेकिन, ऑल आई सेड मैंने केवल इतना ही कहा, सी यू सून फिर मिलेंगे, अम्मा अम्मा, ऑल आई डिड वाज और मैंने केवल इतना ही किया। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल डॉट डॉट डॉट, स्माइल 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 मतलब वो स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रही हैं, अम्मा फिर मिलेंगे, सुनो अम्मा, मुस्कुरा रही हैं, हेलो हेलो मम्मा, बस मम्मा करते रही। और इसके बाद इस चैप्टर हमारा यहाँ पर क्या होता है खत्म होता है। और एक क्या है काफी आसान चैप्टर है, और इस चैप्टर से लगभग हर साल बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो इस चैप्टर का कोई सेंटर मतलब एक सेंटर, इस चैप्टर से सेंट्रल आइडिया पेपर में आएगा, या फिर इस चैप्टर का एक स्टेंजा आपको देगा और कुछ क्वेश्चन देंगे उसको आपको हल करने होते हैं। इसलिए ये चैप्टर क्या है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या कीजिएगा एक दो बार अच्छे से पढ़िएगा और ये चैप्टर आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियो और मिलते रहें। धन्यवाद। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।